1869 का एक शांत दिन था। पोरबंदर के एक साधारण से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन जिद्दी था, लेकिन भीतर से बहुत संवेदनशील। माँ पुतली बाई हर दिन पूजा करती, व्रत रखती और मोहन को सिखाती, बेटा झूठ मत बोलना, किसी का दिल मत दुखाना। मोहन के जीवन में यह बात इतनी गहराई से बैठ गई कि वह आगे चलकर सत्य और अहिंसा का पुजारी बन गया। जब मोहन जवान हुआ तो उसके पिता की आज्ञा लेकर इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़ने का निर्णय लिया। वहां की दुनिया एकदम अलग थी। अंग्रेजी पहनावे, पार्टियां और ठंडी हवाएं। मोहन शर्मिला था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने आप से कहा, मैं खुद को बदलूंगा नहीं, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मैं भारत में था। 3 साल बाद मोहन भारत लौटा, एक वकील बनकर, लेकिन मन अब भी बेचैन था। दक्षिण अफ्रीका जहां मोहन बदल गया। एक दिन उसे दक्षिण अफ्रीका से एक केस मिला। मोहन ने सोचा, चलो कुछ नया अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, हकीकत उसकी आंखों में चुभ गई। ट्रेन में बैठा मोहन प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वह भारतीय था। ठिठुरती रात में स्टेशन पर बैठे मोहन के मन में सवाल उठा, क्या मेरे जैसे लोगों के लिए इंसाफ नहीं है? उस दिन मोहन ने फैसला किया, अब मैं सिर्फ वकील नहीं रहूंगा, अब मैं लोगों के लिए लड़ूंगा, अन्याय के खिलाफ। यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। भारत की पुकार। 21 वर्षों के संघर्ष के बाद 1915 में मोहन भारत लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ मोहनदास नहीं था, अब वह था महात्मा। गांव-गांव जाकर वह लोगों से मिला। उसने देखा, गरीब भूखा है, किसान दुखी है और भारत जंजीरों में जकड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने आवाज लगाई, अंग्रेजों की हर चीज का बहिष्कार करो, खादी पहनो, चरखा चलाओ, सत्य और अहिंसा से लड़ो। लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। एक लाठी वाला बुढ़ा अब पूरा देश चला रहा था। नमक का सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने एक चुप मगर गुंजता कदम उठाया। उन्होंने 78 लोगों के साथ अहमदाबाद से डांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू की। रास्ते भर लोग कहते, बापू हम भी चलेंगे, और बापू कहते, चलो, लेकिन हथियार नहीं, बस साहस और सच्चाई साथ हो। उन्होंने समुद्र से नमक उठाया। अंग्रेजी कानून को तोड़कर यह नमक नहीं था, ये स्वतंत्रता की चिंगारी थी। भारत छोड़ो। 1942 में गांधी जी ने देश को ललकारा, करो या मरो, भारत छोड़ो। अंग्रेज डर गए। उन्होंने गांधी जी को जेल में डाल दिया। जेल में ही उनकी प्यारी पत्नी कस्तूरबा चल बसी। गांधी जी टूटे, लेकिन रुके नहीं। आज़ादी और बंटवारे का दुख। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन गांधी जी खुश नहीं थे। देश 2 हिस्सों में बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। चारों ओर खून, नफरत और हिंसा। गांधी जी कहते, मैं इस आजादी का स्वागत नहीं कर सकता जो खून से लथपथ है। उन्होंने दंगे रोकने के लिए उपवास किए, लोगों से शांति की भीख मांगी। अंतिम बलिदान। 30 जनवरी 1948 गांधी जी रोज की तरह प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। एक व्यक्ति सामने आया, उसके हाथ में बंदूक थी। 3 गोलियां चली, बापू गिर पड़े। उनके होठों से निकला, हे राम। पूरा देश रो पड़ा। अंतिम शब्द। गांधी जी चले गए, लेकिन उनके विचार, उनका चरित्र, उनका सत्य आज भी जीवित है। एक आदमी जिसने न कोई सेना बनाई, न कोई सत्ता संभाली, फिर भी एक साम्राज्य को हिला दिया।
सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से। आपके लिए संदेश, अगर बापू जैसा एक व्यक्ति केवल सत्य, अहिंसा और हिम्मत के बल पर दुनिया बदल सकता है, तो क्या हम अपने छोटे छोटे झूठ, नफरत और हिंसा को छोड़कर एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते?